कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस वक्त मैं हूं कारमेघ मध्य पंचायत में और ये पंचायत संख्या 5 में है। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं, आगामी पंचायत चुनाव में ताल ठोकेंगे और इनकी उम्र जो है 73 साल की है। इनका कहना यह है कि जब लोग चुनाव हार जाते हैं तो घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन जब ये चुनाव हार गए थे उसके बावजूद भी अगले 5 साल ये लोगों के बीच घूमते रहे, लोगों की मदद करते रहे और निस्वार्थ भाव से ये लोगों की सेवा करते रहे। उन्होंने कहा कि ये युग जो है वो शराब और पैसों के बल पे जब लोग वोट बेच देते हैं, लोग शराब की दुकान खोल देते हैं, जो है मांस मदिरा की दुकान खोल देते हैं, ऐसे में वो कम से कम दाल भात की दुकान खोल करके जन सेवा करते हैं और लोगों से वोट देने की अपील करते हैं ताकि पंचायत में विकास की बयार बह सके। तो मैं अपने मुंह से उनकी क्या तारीफ करूं। इस क्षेत्र में ये एक पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है कम से कम इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये जो है यहां से पंचायतों के बीच में इन्हें बांध के नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये 4 से 6 पंचायतें जितनी भी इनके पहुंच होती है लोग इन तक पहुंचते हैं और अपनी जन समस्या को लेकर के इन तक पहुंचते हैं। जो सदियों से मामला लटका पड़ा हुआ होता है वो इनसे सुलझ जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं मिलाता हूं, इनका नाम कपिलेश्वर यादव जी हैं और सबसे पहले स्वागत है कपिलेश्वर जी हमारे चैनल में आपका। जी कपिलेश्वर जी, आप जब लोग चुनाव का वक्त है, पंचायत में इस बार भी आप माने ताल ठोकेंगे, आप क्या कहेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे आप और विकास के लिए लड़ेंगे, जो सदियों से करते आए हैं करते रहेंगे। अच्छा, आपके बारे में एक बड़ी बात यह है कि आप चुनाव तो लड़ते हैं, पंचायत जो कारमेघ मध्य पंचायत है वहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप जो है वो इस पंचायत के अलावा कई पंचायतों में आपको जो है मुखिया जी करके बुलाया जाता है। ये क्या बात है? इस बात को लेकर के क्यों इतनी लोकप्रिय हैं आप? जहाँ लोग कष्ट में रहते हैं, जहाँ कोई मामला उलझ जाता है, वहाँ से लोग आते हैं कि नहीं, वहाँ के जो सम्मानित आदमी है, जो गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, कहते हैं उनको बुला के लाइए। हम आते हैं, अपनी राय, अपनी सूझबूझ, अपनी समझ जो है उनके सामने रखते हैं। हमारी बात जब उनको अच्छा लगता है, हमारी बात मान करके वो समस्या का निदान कर देते हैं। सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, इसीलिए लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं। हम तमाम पंचायत की जो यहाँ की जो व्यवस्था है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उन पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों पंचायत को में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्यों तमाम योजनाएं जो है यहाँ धरातल पर नहीं उतरती है। लेकिन उससे पहले जो है मैं खुद आप इनसे कपिलेश्वर यादव से कहूंगा कि आपको किसी कैंडिडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने शिक्षित हैं और उनकी क्या सोच है। सबसे पहले ये बात हम कपिलेश्वर यादव से ही जानते हैं कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और उनके राजनीति से और जो समाज से किस तरीके से जुड़ा हुआ, सबसे पहले वो बताइए आप। हम 68 में बीएससी पास करके 69 में पहली बार मुखिया जी लड़े थे। मुखिया बीएससी किस सब्जेक्ट में किया था आपने? हमने किया था वो जनरल पास कोर्स से। अच्छा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों से। ठीक है। और वो बीएससी करके जब हम पास किए तो हम घर आए। घर में हमारे बाबूजी 66 में एक्सपायर कर गए थे, तो घर का कारोबार कोई देखने वाला नहीं था। एक भाई हमसे बड़े थे और दो जो है सो मान लीजिए छोटा था, उसकी पढ़ाई लिखाई थी। जमीन जायदाद बाबूजी का 50-60 बीघा जमीन था, वो देखना था, तो हम इसमें रह गए। हमने भी इसी किया था, हमको भी हो गई थी सर्विस। साइंस टीचर में हो गया था, लगमनिया में हो गया था, नौरी में हो गया था। हमारा सबसे उस समय में आर लाल थे, डीजीपी हमारा दरोगा में हो गया था। लेकिन घर की परिस्थिति देख करके हमको नौकरी में नहीं गए, समाज सेवा में रह गए। तन मन धन से यही करते रहे, जिसकी उपलब्धि हमको लोगों ने देता रहा। हम पंचायत के मुखिया 3 बार हो चुके हैं। आप जो है वो यहाँ पे सामाजिक तौर पे अपने गृहस्थ को आपने संभाला, तो आपने ये फैसला क्यों किया कि आप नौकरी छोड़ करके इतने अच्छे पदों पर आपको ऑफर था, आपकी ज्वाइनिंग भी थी, आपने छोड़ दिया। तो आपके परिवार में जो बाकी सदस्य हैं उसके बारे में कुछ जानकारी, जो इस पंचायत के लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं वो बताइए। हमारे परिवार में हमसे बड़े भाई हैं, वो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। इससे पूर्व वो बीएससी रह चुके हैं मुजफ्फरपुर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद वो पटना साइंस कॉलेज में रीडर थे फिजिक्स के जी। और अभी वो डायरेक्टर हैं। कहाँ के डायरेक्टर हैं? वो अभी है यहाँ पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा, वो डायरेक्टर। ठीक है। हाँ, उससे छोटे हम हैं। उनका भी 2 लड़का है, जो एक लड़का गुजरात में एसपी है, दूसरा लड़का उनका है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। हमारा भी 2 लड़का है, 2 मास्टर है,
एगो खेती गृहस्थी करता है, पुतोह है तो आंगनबाड़ी में है। हमारा सबसे उससे छोटा है, वो सीनियर ऑडिट ऑफिसर होकर के रिटायर किए हैं, उनका भी एगो लड़का है, ये पत्रकारिता में अभी दिल्ली में ऊपर रहा है, कौन में कोर्स कर रहा है। सबसे छोटा है वो हेड मास्टर होकर रिटायर हुआ, उसका भी एगो लड़का है, वार्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, पटना। ये हमारी तो ये जो है वो कपिलेश्वर यादव की आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको हमने बताई, वो जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप पंचायत चुनाव में किसी को चुनते हैं तो समझिए कि क्या वो प्रत्याशी आपके क्षेत्र का विकास कर पाएगा कि नहीं, उसमें उसकी जो सोच है वो कितनी व्यापक है, और खास तौर पर ये कि क्या वो पंचायत चुनाव का मुखिया चुनाव सिर्फ इसलिए जीतना चाहता है कि वो अपने सबसे पहले पेट भरेगा या फिर जनता की भलाई करेगा। तो ये जो हमने आपको जो कपिलेश्वर यादव की पृष्ठभूमि के बारे में बताया है, ये बताता है कि इनकी सोच जो है जन सेवा के प्रति है, और ये जो है तमाम जितने भी वोटर हैं जब वोट डालने के लिए इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे कार्मिक मध्य पंचायत संख्या 5 में, तो वो जरूर जब भी किसी को भी वोट डालने के लिए जाएंगे तो उनकी पारिवारिक, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जरूर टटोलिएगा, ताकि आपके जो है क्षेत्र का विकास बेहतर हो सके। सामाजिक क्षेत्र में आ गए और आपने जो है जन कल्याण की सेवा से लोगों का काम आप जो है वो करने लगे। आप कुछ राजनीतिक अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आखिर आप कैसे इस क्षेत्र में आप आ गए खेती गृहस्थी से? खेती गृहस्थी चूंकि हमसे बड़े भाई थे, वो सर्विस में थे, 2 छोटे भाई पढ़ रहे थे, खेती गृहस्थी था, बाबूजी का जो जमीन जायदाद था। अब ये अगर हम छोड़ देते घर तो ये सब लोग लुटा जाता, सब लोग ले लेता, बिखर जाता। और समाज के सेवा के लिए तो हमने सोचा कि सबसे उत्तम है घर पर रख के समाज की सेवा करें। और जब हमने समाज की सेवा किया तो 1 बार नहीं 3 बार लोगों ने हमको चुना, हमारी पत्नी को भी मुखिया चुना। इसके बाद हमने ब्लॉक प्रमुख भी हो गए। अच्छा, आप एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे थे, मैं थोड़ा सा जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, क्योंकि कपिलेश्वर यादव जो है वो इस समाज के ही नहीं बल्कि इस पंचायत के ही नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे जिले में और दूर दूर से जिले के बाहर भी लोग इन्हें प्रतिष्ठा की नजर से इन्हें देखते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि जो मामला या जो केस थाना या प्रशासन नहीं सुलझा पाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि जब इन्हें उस केस को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है और उसमें जो है वो केस को सुलझा दिया जाता है, विवाद खत्म हो जाता है। ये इनकी अपनी एक कह सकते हैं कि इनकी पहचान है, और इसकी चर्चा पूरे जो है आप पूरे जिले भर में और तमाम शासन प्रशासन के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो उनसे जब नहीं संभलता है तो वो काम कपिलेश्वर जी को बुलाया जाता है उसके लिए। ऐसी क्या बात है आप में कि आप कोई विवाद को छूते हैं और वो सुलझ जाता है, वहां खुशहाली आ जाती है? समझाने से, बुझाने से, दिखाने से, आगे पीछे कि बाद में तुम लड़ोगे तो क्या होगा, इसको मान लोगे, सही बात है। जब तुम नहीं समझ पाते हो, हमसे नहीं समझते हो, तो वकील के मुकदमा करोगे तो वकील करोगे। तो अब ये दोनों पार्टी मिलके चलो वकील के पास में, अपनी अपनी बात जो है रखो, वकील साहब जो राय देते हैं उसको मानो, लोग मान जाते हैं। तो ऐसे एक बार क्या जादू की छड़ी घुमाते हैं आपकी, लोग मान जाते हैं? यही बात तो बाकी लोग भी समझाते हैं। नहीं समझ आ पाते हैं। हम समझा के बुझा के कि इसमें खराबी होगा, मत लड़ो, बर्बादी होगा, विकास तो बड़ा रुक जाएगा, तुम बाल बच्चे को पढ़ाओ, ये काम करो, उसमें खर्चा करो, दवा दारू करो, कपड़ा लत्ता में करो, ये लड़ाई में मत करो, पैसा बर्बादी मत करो, खून खराबी नहीं करो। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो कपिलेश्वर जी कह रहे हैं वो बात बड़ी सोचने की बात है कि आप ग्रामीण इलाकों में जब जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केस मुकदमे थाने में या फिर जो सबसे ज्यादा समस्या है वो जमीन जायदाद से जुड़ी हुई जो है यहाँ पे समस्या है, और दूसरे मामले यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसमें इनको कम से कम महारत हासिल है, या फिर ये कहें कि लोगों का जो है इनके प्रति प्यार है या इनके प्रति सम्मान है। लोग कहते हैं कि इनकी बात जब वो समझाते हैं तो उनकी बात को समझ में आ जाती है। यही वजह है कि कोई भी थाना हो, चाहे यहाँ लौखा थाना हो, चाहे आपका खुटौना थाना हो, या फिर ललमनिया थाना हो, या फिर फुलपरास के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं वो आपको बुलाते हैं। चलिए, ये तो रही बात इनकी इस समाज की जो प्रतिष्ठा है, और क्यों जो है आपको बताऊं कपिलेश्वर मुखिया इतने प्रसिद्ध हैं, लोग इन्हें क्यों इतना प्यार करते हैं, इस उम्र के पड़ाव में भी ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब बात करते हैं इनकी राजनीतिक सफर की बात करते हैं। आप पहली बार मुखिया बने, कुछ बता रहे थे कि आप कैसे मुखिया बने और उसके बाद साल दर साल कैसे आप आगे बढ़ते चले, वो आप बताइए, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। मैं पहली बार 1969 में मुखिया बने,
पहली बार? पहली बार। कितनी उम्र होगी उस वक्त आपकी? उसमें हमारी करीब 24 साल उम्र 24 साल की उम्र होगी उस वक्त। और उस वक्त से हमने समाज सेवा में लग गए, तो लोगों ने बार बार चुना, 3 बार चुना, हमारी पत्नी भी, मुखिया भी। इसके बाद लोग, मैंने आप 1969 में जो है आप मुखिया बने, उस वक्त 24 साल के थे। 24 साल के। उसके बाद जो है आपका ये रिकॉर्ड है कि 1972 में जो जानकारी है वो ब्लॉक का निर्माण पहली बार यहाँ पे हुआ था। हाँ, पहले हो चुका था, लेकिन चुनाव पहली बार हुआ। हाँ, हम प्रमुख पहली बार बने, पहली बार प्रमुख बने, वो भी निर्विरोध बने आप। निर्विरोध बने। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप काम करते हैं तो आपको धन बल और आपको जो है शराब के लिए जो है पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। जनता जो है आपको निर्विरोध चुनती है, यही है इसका मकसद। ठीक है, उसके बाद आप फिर कैसे आगे बढ़े माने इस पूरे राजनीतिक सफर का कुछ बताओ। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख में आए। ब्लॉक प्रमुख के बाद जब फिर मुखिया का इलेक्शन हुआ तो हम उसमें हार गए। 2001 में नहीं, 1978 में। 78 में हार गए। अच्छा, तो फिर 2001 में हम हुए, फिर 2006 में हम हुए। तो 2006 में आप हुए? हाँ। क्या आपकी पत्नी हुई? हमारी पत्नी हुई 2006 में। क्या 2001 में चंद्रकला देवी। अच्छा, और 2001 में हम अपने हुए। तो ये मुझे लगता है कि जिस वक्त आपने अपनी पत्नी को और ढांगनी को आपने मुखिया के लिए खड़ा किया होगा, तो क्या ये मुखिया महिला रिजर्व सीट थी या फिर आपने परिवार के तौर पर उनको आगे बढ़ाया? महिला रिजर्व सीट थी। महिला रिजर्व सीट थी, इसीलिए उनको दिया गया। ठीक है, एक चीज मैं बड़ी बात बताता हूं कि आप ये देखिए कि ये एक महिला सम्मान की एक बड़ी मिसाल है कि जो कपिलेश्वर मुखिया जी के आप जब घर में आगमन करेंगे तो बहुत ही सिंपल लिविंग है और बहुत ही उच्च कोटि के इनके विचार हैं। एक चीज मैं अपने जितने भी दर्शक हैं जो कपिलेश्वर मुखिया जी से प्यार करते हैं और जिनको सम्मान देते हैं, आपको मैं एक बात बताता हूं यहाँ पर रुकते हुए। आपको मैं तस्वीर के जरिए अपने कैमरामैन को कहूंगा, देखो यहाँ पर आप ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है श्रीमती चंद्रकला देवी मुखिया, ग्राम पंचायत कारमेघ मध्य, प्रखंड कोटौना, जिला मधुबनी। तो ये बोर्ड आज भी जो है इनके घर में, जबकि आप ये देखिए कि इनके अर्धांगिनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो सर्वलोक को सिधार चुकी हैं, लेकिन आज भी जब इनके घर में आएंगे तो यही तख्ती जो है, इस घर की पहचान जो है इनकी पत्नी के नाम पे है और इन्होंने बोर्ड को आज तक नहीं हटाया है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि आज भी आपने इस बोर्ड को अपने घर पे, आपकी घर की पहचान इस श्रीमती चंद्रकला देवी मुखिया के नाम से है? क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम इनका मूर्ति स्थापना कर सकें। ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम बनारस से इनका मूर्ति बनवा करके स्थापना कर दें। तो बोर्ड लगा हुआ है कि हमारा कुछ न लेता है न कुछ बिगाड़ता है, टंगियारास्त के लिए उठना हुआ है। मैंने आप उनको सम्मान दिया हुआ है, आपने अपनी पत्नी को जो उन्होंने सहयोग किया आपके जीवन में, ये महिला सम्मान के लिए बड़ी बात है। चीजों को, इस बात को समझने की जरूरत है। ये महिला सम्मान के लिए वो लोग जो महिलाओं को आप देखते हैं कि जिनके साथ गलत व्यवहार होता है, वो एक मिसाल है कपिलेश्वर मुखिया जी का ये घर, कि उन्होंने इस पूरे घर का जो नाम जो है अपनी पत्नी के नाम पर रखा है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप इनका बोर्ड आज भी आप देखेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कपिलेश्वर मुखिया जी से जो है कि जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 72 साल के हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इनकी जो है इस पंचायत चुनाव में जो है वो ताल ठोकेंगे और यहाँ के भावी प्रत्याशी यहाँ के होंगे। उनके बारे में हम तमाम और भी राजनीतिक बातें करेंगे, हम तमाम चीजों को विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम इनसे एक बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत या फिर सामाजिक जीवन की शुरुआत मैं कहूं कि 1969 से उन्होंने की थी और वो पहली बार मुखिया बने। उसके बाद से लेकर के अब तक जीवन के इस पड़ाव में भी ये लगातार जो है राजनीतिक जीवन में किसी न किसी तौर पे हैं। तो हम इनसे ही जानते हैं कि कैसे सिलसिलेवार राजनीति में आप आगे बढ़ते चले गए और आपको क्यों लोग पसंद करते हैं। मैं 1969 से राजनीति शुरुआत किया, पहली बार मुखिया बने। 72 में फिर ब्लॉक प्रमुख, पहला ब्लॉक प्रमुख बने। इसके बाद से फिर बार बार मुखिया होते रहे। इस बीच में जब हम 1978 में हम हार गए मुखिया से, तो उस बीच में हमने 2 बार बाजार समिति के नौ पंचायत के सदस्य चुने गए। इसके बाद हमने कोऑपरेटिव के 3 बार चेयरमैन हुए, खुटौना और जो कि 2 पंचायत मिला करके। और दिन भर जनता के काम में लगा रहना हमारा वो कार्यक्रम में है कि दिन प्रतिदिन सब दिन जनता का काम करना। और जनता के काम करते करते एक पंचायत से दूसरे पंचायत, तीसरे पंचायत, पूरे ब्लॉक में दूसरे भी ब्लॉक में लोग बुलाते हैं, लौकी वहाँ भी चले जाते हैं, ब्लॉक बुलाते हैं वहाँ भी चले जाते हैं, लड़निया बुलाते हैं लोग वहाँ चले जाते हैं। लोगों में है कि ये आदमी स्पष्ट रूप से बोलते हैं, ईमानदारी की बात बोलते हैं, ये किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं,
ये निष्कलंक आदमी है। तो अभी के अर्थ युग में आप कहते हैं कि आप पर कोई कलंक नहीं है, कोई आपकी इस पूरे राजनीतिक विरासत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी ने 1 रुपया लिया हो या फिर आपने कोई सरकारी पैसे का गबन किया हो। ऐसे में राजनीति कैसे संभव है? जो लोग इस बार पंचायत में चुनाव लड़ेंगे वो, या फिर जो लड़ चुके हैं, जो पैसा बना चुके हैं, जिनका घर जो है झोपड़ी था वो आज महल बन चुका है, उनके लिए क्या कहेंगे कि जो आप कैसे राजनीति करते हैं? हमारा जैसे था शुरू में 72 में 69 में, वो आज भी हमारे लिए उतना ही है। बाप दादा का संपत्ति दिया हुआ जो 10 बीघा हमारा जमीन है, उसमें चावल गेहूं धान हो जाता है, सब्जी हो जाता है, तेल हो जाता है। बेटा हमारा 2 मास्टर है, उसको 30-30 हजार का महीना मिल जाता है। पुतु आंगनबाड़ी में है, उसको भी 5 हजार मिल जाता है। एगो जियो टावर जमीन में है, वो उसमें 5 हजार मिल जाता है। अपने 400 रुपया पेंशन मिल जाता है। तो मतलब आपका जो है आपकी जरूरतें बहुत कम हैं और आपके परिवार जो है वो सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी में हैं। हाँ। तो आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है कि कोई महल खड़ा किया जाए? ना मैं पान खाता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ, न शराब पीता हूँ, न भांग, न गांजा। 2 टाइम खाना खाता हूँ, एक बार दिन एक बार रात। चाय पीता हूँ, वो भी लेमन टी सुबह में पी लिया, इसके बाद पीने की जरूरत नहीं। कहीं बाहर निकले घर से 1 गिलास सत्तू पी लेते हैं। हमको ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, अपनी बात रखना है तो गाड़ी में पेट्रोल हो जाता है, मोबाइल में पैसा हो जाता है, इसके अलावा हमको कोई ख्वाहिश है नहीं। हम कपिलेश्वर यादव जी से और बात करेंगे। अब तो ये तो आपने इनकी राजनीतिक सफर की बात की। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जब ये अपने घर पे होते हैं और अपने किसी काम से ये बाहर नहीं निकलते। ये जनहित में ही काम, जन सेवा में ही इनका पूरा दिन निकल जाता है। और जब ये निकलते हैं तो इनके गाड़ी में, इनके बाइक में जो पेट्रोल भी अपने पैसे से डालते हैं और कोई इन्हें पैसा देता है तो ये कहते हैं कि मैं आपके पंचायत में आपकी पंचायती करने नहीं जाऊंगा, आपके किसी भी जन सुनवाई में नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा है। तो पेट्रोल भी आप अपने पैसे पॉकेट से जाते हैं। कोई आज के आर्थिक युग में जो नया लड़का है जो आया है, वो आता है कहता है कि पैर छू के प्रणाम करता है, नहीं पहचानते हैं कि वो किसका लड़का है। जब उसके बाप से नहीं पहचानते हैं तो उसके बाबा से पहचानते हैं, बैठाते हैं कहाँ पिन चिट्ठी होगा, कै बजे पिन चिट्ठी होगी, ये उससे समझ लेते हैं। कहा ठीक है जाइए, हम लिख लिया, हम पहुँच जाएंगे। जब वो जाता है फिर लौट कर आता है कि 100 रुपया पेट्रोल का खर्चा लीजिए। हम कहा नहीं रखो, आज तुम देगा कल के देगा पेट्रोल खर्चा, तो हम पिन चिट्ठी में नहीं जाएंगे। क्योंकि वो समझता है, अपनी समझदारी उसकी है कि हम उसका वकील हो गए। 100 रुपया पेट्रोल का खर्चा नहीं है, वो जायज या नाजायज जो कहे उसके तरफ से आप बात कीजिए। हमारा ये शुरू से नहीं रहा है, जो वाजिब बात है बोलते हैं। इसीलिए ना आपका कुछ लेते हैं न कुछ खाते भी नहीं है। पान बीड़ी सिगरेट सुपारी तक नहीं खाते हैं, कोई लस्ट ही नहीं। मैंने घर से खा के चलते हैं, फिर घर में ही आके खाते हैं, है ना? तो जितने भी इस बार के पंचायत चुनाव में, चाहे जो युवा हो या फिर वो पूर्व प्रत्याशी हो या निवर्तमान जो है प्रत्याशी हैं, इस बार के पंचायत चुनाव में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो जरूर कपिलेश्वर मुखिया की बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर आप राजनीतिक सेवा में जन सेवा करना चाहते हैं और आप बहुत दूर के लिए राजनीति करना चाहते हैं, तो आज आप समझिए कि एक ऐसा प्रत्याशी जो 24 साल की उम्र में मुखिया बनता है और आज 72 साल की उम्र में भी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी छवि बेहतर होगी और आप जो है वो लोगों के बीच में जनसेवा करेंगे। तभी जो है आप दूर जो है वो लंबे रेस के घोड़ा जो है राजनीति में हो सकते हैं। जो कपिलेश्वर मुखिया के साथ हम और भी बात करेंगे। और इस बार अब जो ये हमारा पार्ट 1 हम यही समाप्त करते हैं। हम पार्ट 2 में जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कपिलेश्वर मुखिया जी से हम बात करेंगे कारमेघ मध्य पंचायत के बारे में कि विकास कहां पहुंचा है, क्यों वो पिछली बार चुनाव हार गए, क्यों जो है पंचायत चुनाव महंगा होते जा रहा है, लोग क्या सोचते हैं और क्यों उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है वो चुनाव जरूर जीतेंगे। इन तमाम मुद्दों पर कपिलेश्वर मुखिया जी से हम बात करेंगे। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कपिलेश्वर मुखिया की बातों को जन जन तक पहुंचाइए। हमारा अगला एपिसोड जरूर देखना ना भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।